ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि अब सदा हमारे मुख से बाबा बाबा शब्द आना चाहिए। मैंने नहीं किया, बाबा ने मुझसे कराया। इससे क्या होता है, हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर मैं करते हैं ना, तो मैंपन से तो बोझ भी होता है, और अगर काम गलत भी हो जाता है ना, तो दुख परेशानी भी होती है कि काम गलत हो गया। मैंपन से बोझ भी आएगा, अटैचमेंट भी आएगा, अहंकार भी आएगा, कितना नुकसान है ना। और ये हम बाबा को याद करके समझे, बाबा आप मुझसे कराइए, बाबा की श्रीमत अनुसार करिए, तो बोझ भी नहीं होगा। हर बात में बाबा बाबा याद रहेगा, अहंकार भी नहीं आएगा, उस काम से अटैचमेंट भी नहीं होगा। और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो भी बाबा ठीक कर देते हैं ना। बाबा कहते हैं, अगर मेरे को याद करके करोगे ना, तो हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है। आपको सिर्फ बाबा को याद करना है, बाकी बाबा हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा कहते हैं, अगर गलत भी हो गया ना, तो उसके ऊपर उसके बाद भी हमें बोझ का अनुभव नहीं होगा। बाबा उसको भी ठीक कर देंगे, इतनी गारंटी ले रहे हैं बाबा। तो हमें हर कार्य बाबा की याद में रहकर मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। और बाबा के साथ करते हैं ना, बाबा चलो ये करें, और मन ही मन में बाबा अब क्या करें अब क्या करें, तो हमें उमंग उत्साह भी होता है। देखो आजकल जीवन में लोग कितने नीरस हो गए हैं ना। जीवन जी रहे हैं, इतना खर्चा करके लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इतनी मेहनत, इतना लोग खर्चा करते हैं शादियां कराने में। कितना खर्चा होता है सोचो। और लोगों के जीवन में शादी करने के बाद भी खुश नहीं। आजकल तो शादी कराई नहीं जचा तो फिर डिवोर्स। इतना खर्चा कर रहे हैं लोग, देखो खर्चा कैसे करते हैं शादी में। और इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया, और एक सेकंड में दोनों अलग हो जाते हैं। नहीं जमती, सहन शक्ति नहीं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब सदा मेरे को याद करके कोई भी कार्य करो ना, बाबा को याद करके बाबा के साथ करो। देखो हम कहते हैं ना, भगवान हमारा माता पिता है। आप सोचो, दुनिया में जो दैविक माता पिता संबंधी होते हैं, उनसे लोग हर बात पूछ के करते हैं ना। आप बोलते हो परमात्मा हमारा माता पिता है, आपने कभी कोई बात कुछ करने से पहले परमात्मा से पूछा? कोई बात करने के बाद उनको बताया ऐसा ऐसा कार्य ऐसे हो गया? जब आप कहते हो परमात्मा हमारा माता पिता सर्व संबंधी है, वही हमसे सब कुछ करा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हर बात आप रोज उनको बताते हो करने से पहले, उनसे पूछते हो। लोग करने के बाद फिर बताते हैं। लेकिन जैसे आप अपने माता पिता और संबंधियों से हर बात की राय लेते हो, पूछते हो, जो भी हुआ अच्छा व बुरा उनको आके कैसे बताते हो, संबंध की स्मृति में रखकर, संबंध को स्मृति में रखकर बताते हो। ऐसे ही आपको परमात्मा से भी सर्व संबंध लगा के उनसे बातें करनी चाहिए। उनसे बातें करने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह को, अमृत वेला। अगर आप दिन में भी फ्री रहते हो तो दिन में भी कर सकते हो। तो आप शाम को फ्री हो तो शाम को करो, रात को फ्री हो
तो रात को करो। तो परमात्मा तो सारा दिन ही हमारे लिए बैठे हैं ऊपर। उनसे तो हमें टाइम लेने की जरूरत नहीं, उनको हमारा टाइम चाहिए। सुबह सुबह पे क्यों अमृत वेला भगवान ने नहीं फिक्स किया है? क्योंकि बाबा कहते हैं सारा दिन तो फिर आप काम काज में, खाने पीने में लगा देते हो, धंधे में लगा देते हो, इधर उधर के काम करने में, फिर तुमको फुर्सत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। भगवान को तो फुर्सत ही फुर्सत है। देखो भगवान तो ऊपर बैठे हैं, उनको तो शरीर है नहीं, उनको तो खाने पीने का कुछ करना नहीं है, शरीर को स्नान आदि कुछ कराना नहीं है ही नहीं। शरीर तो कहाँ से करेंगे, घर है ही नहीं, तो उनको घर की साफ सफाई करना, घर को बनाने के लिए धंधा करना, ऐसे कुछ है ही नहीं। सुबह को अमृत वेले का समय क्यों फिक्स करते हैं बाबा? क्योंकि उस समय तो सब शांति से, जो लोग सोते हैं वो सो जाते हैं। अगर शांति रहती है इस दिन में तो सारा दिन इधर से शोर उधर शोर, ये टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में शांति रहती है और आप सुबह दिन शाम कभी भी भगवान को याद करके उनसे बातें कर सकते हो बाबा से, तो बहुत अच्छा है। तो आप भले अमृत वेले नहीं, उस समय उठ जाओ, उस समय टाइम निकाल के हमें उनसे बातें करनी चाहिए, हमें उनको अपनी सब बातें बतानी चाहिए। बाबा ऐसा हो गया, बाबा ये हो गया, आपको किसी की बात की टेंशन है, मन में कोई बात है, उनको बताओ। ऐसे करते हैं ना, हमारा संबंध जुट जाता है। फिर भले हम भूल जाए लेकिन बाबा को सब याद रहता है। बाबा हमारी सब रीति से मदद करते हैं, कैसे न कुछ। इसलिए बाबा कहते कोई न कोई टाइम हमें फिक्स करना चाहिए बाबा से बातें करने के लिए। बाबा को अपने सारे जीवन, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, बाबा को अपने बच्चों के बारे में सब पता होना चाहिए ना। जैसे माँ बाप की करते हैं ना कोशिश कि हमें अपने बच्चों के बारे में सब पता होना चाहिए। हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या कहीं और बाहर जा रहा है तो उसने क्या क्या किया, किसके साथ गया, कितना समय गया, क्या खाया क्या पिया। ऐसे परमात्मा भी हमारे बाप है, ऐसे तो सर्व संबंधी हैं, पर फिर भी हमें उनसे बातें करके उनको अपना सारा हालावाल रोज बताना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम या फिर जब भी आपको बीच में कभी समय मिले तो शांति से, उस समय ना आपको और कोई याद नहीं आना चाहिए। जब लोग कोई बोलते ना, हाँ मैं फ्री हूँ, अब हम दोनों आराम से बात कर सकते हैं, ऐसे सारे दिन में आप टाइम निकालो कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं फ्री होके एकदम अब मैं बाबा से बातें कर सकती हूँ। तो देखो आपकी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सारा भारीपन खत्म हो जाएगा। आप एकदम जीवन में हल्के हो जाओगे क्योंकि सब बाबा को दे दिया ना। और आप यही सोचो, नहीं मैं सब कर रही हूँ, मैं सब करती हूँ, मैं सब सोचती हूँ, मेरी डिसीजन पावर, मेरी समझने की पावर अच्छी है, मैंने सब कुछ किया। तो मैंपन में बहुत भारीपन होता है। आप मैंपन से मुक्त हो जाओगे अगर आपने बाबा से बातें करना सीख लिया, अपने बाबा को सब बताना सीख लिया। तो उससे क्या होता है, हम अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं। आज लोग अपने आप को बड़ा समझ गए हैं ना, इसीलिए तो जीवन में दुख परेशानियां है ना। गलती ये कि अपने को बड़ा समझना। कई लोग कहते हैं बड़ा बनना मतलब बहुत परेशान होना। तो आप भले घर में देह के हिसाब से, संबंध के हिसाब से बड़े हो, तो आप भगवान के सामने बच्चे बन जाओ ना। भगवान के सामने क्यों बड़े बन रहे हो? उनके सामने अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को, इतनी सारी आत्माओं को संभालना है।
तो मैं तो संभाल नहीं सकती। समझो आप घर में बड़े हो, आपके ऊपर घर के 5-7 लोगों की जिम्मेवारी है, तो वो है तो वो भी आत्मा है। ऐसे तो वो आत्मा बाप का पाठ बजा रही है तो बड़ी हो गई है, तो वो भी आत्मा, बस वो अपने आप को ऐसे समझती है मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है। ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे ही क्या करेंगे। पत्नी भी अपने को ऐसे शरीर में ऐसे पत्नी समझ के है, वो भी आत्मा, वो चाहे तो वो भी सब कुछ कर सकती है। लेकिन ये पत्नी शब्द, फीमेल, बेटी शब्द लोगों को कमजोर कर देता है कि अरे हम तो पत्नी है, हम तो बेटियां हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो फीमेल्स हैं, हम तो माताएं हैं, हम तो बहनें हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे आप आत्मा हो, बाबा कहते हैं आप आत्मा हो। आत्मा को पुरुष का चोला हो या स्त्री का चोला, आत्मा, सभी आत्माओं में वैसी शक्ति होती है। तो आत्मा अपने को स्त्री के चोले में समझ के सोचती है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो मर्द लोग हैं, ये तो फलाना फलाना है। अरे आप ये सोचो मैं आत्मा हूँ, तो आप देखो कितनी शक्ति आ जाती है आप में। अब उनके शरीर को क्यों देख रहे हो कि वो मेल है, वो पुरुष है, हम स्त्री है। ये शरीर का चोला स्त्री पुरुष का, ये भान के कारण ही तो दुनिया में इतनी गड़बड़ी होती। सत्युग में भी स्त्री पुरुष के चोले थे, लेकिन सब अपने को आत्मा समझते थे। तो बाबा हमें क्यों ये जागृति दिलाने आए कि आप आत्मा हो। सुबह सुबह को उठते ये संकल्प करो। बाबा आज हमें कह रहे कि अपने जीवन में ना परिवर्तन शक्ति को ले आओ। सुबह सुबह कोई आप ऐसे नहीं सोचो अरे मैं तो माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों को उठाना है। पहला संकल्प होना है मैं आत्मा हूँ। अरे मैं तो बाप हूँ, मुझे बच्चों के लिए कमाने जाना। पहला संकल्प हो मैं आत्मा हूँ। सुबह से परिवर्तन आपका, सुबह सुबह का ये संकल्प मैं आत्मा हूँ और परमात्मा को सर्व संबंध से याद करो। अपने परमात्मा संबंधी से सर्व संबंधों का अनुभव करो। और ये पहला संकल्प ही आपका परिवर्तन हो जाएगा ना, फिर देखना सारा दिन आपका कितना अच्छा निकलता है। पहला संकल्प ही हमारा ये लक्ष्य, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं उनका वो मेरे बाप है, माँ है, दोस्त है, टीचर है, सतगुरु है, साजन है, डॉक्टर है। ऐसे करके जब आप परिवर्तन करोगे ना तो देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को ये पाठ मिला है, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, मेरे ये पाठ है, मुझे सारा दिन ये काम करना है। या सोचो अगर आप मन में मानते हो आपका घर परमात्मा का है, आपका सब कुछ दिया हुआ आपको परमात्मा का ही है, तो समझो मैं परमात्मा के घर में सेवा कर रही हूँ, उनके दुकान में सेवा कर रही हूँ, उनके ऑफिस में सेवा कर रही हूँ। जो भी लोग आपसे मिलते हैं ना उनकी भी आप सेवा कर सकते हो। क्या करके? कैसा भी इंसान हो, कैसा भी इंसान, किसी भी मनुष्य आत्मा हो, हमें उनके साथ ग्रहण नफरत न करके आप उनके लिए शुभकामना करो, ये भी सेवा हो जाएगी ना। आप किसी सब आत्माओं के लिए अच्छा सोचोगे तो ये भी सेवा हो जाएगी। तो आप ऐसे करके अपने सारे दिन को परिवर्तन करो, सारे समय को। आप कोई भी चीजों को यूज करो, उससे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो इस रीति से साधनों को यूज कर रहे हो, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हमें हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। तो ऐसा नहीं घर में पानी नहीं आए तो हम बस हलचल में आ जाएं, मोबाइल नहीं चल रहा है तो हलचल में आ जाएं, कुछ खाने की चीज नहीं है
कमी पड़ गई या कुछ खाने में थोड़ा नमक कम ज्यादा हो गया तो आप हलचल में आ जाओ, नहीं। हमें परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करना है। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे जीवन में खुशी आएगी, हल्कापन आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। हमारे ये जो भी बाबा का घर है इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेंगे। अब जितना मुख से मन से बाबा बाबा कहकर हर कार्य करोगे ना, आपके पास चीज नहीं है वो भी आ जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी। हमें किसी के कारण हलचल में नहीं आना है, किसी भी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप परिवर्तन करो। सुबह सुबह का पहला संकल्प से परिवर्तन करो। रात को सोने से पहले बाबा को सब बातें बता के बाबा की याद की गोदी में सो। बेड पर नहीं सो, याद की गोदी में सो। इससे हमें बाबा हमने जो ब्राह्मण जीवन लिया है ना, बाबा को पहचान कर जो हमारा ये नया जीवन हमें मिला है, ये जीवन में जीने सुबह से रात तक हमें ये अपने संकल्पों में, अपनी वृत्ति में, अपनी सोच व्यवहार में ये परिवर्तन करना है। वो कैसे आएगा? जब हम सुबह सुबह को उठते ही ये संकल्प करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में चैतन्य मूर्ति हूँ। मंदिरों में मूर्ति से लोग सब सुख शांति लेने जाते हैं ना। मंदिरों की मूर्ति किसी को गाली तो नहीं देती, किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचती है। आप उनको भोग लगाओ नहीं लगाओ, कुछ वो बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, वो तो सबको सुख शांति लोग कहते हैं। हमें तो मूर्ति से ही सुख शांति की अनुभूति होती है। ऐसे मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में मूर्ति हूँ। तो मेरे सामने कोई भी आत्मा आए, कोई भी व्यक्ति, जो भी कुछ आए, भले वो मुझे गालियाँ दे रहा है, लेकिन अगर मुझे याद रहेगा मैं आत्मा परमात्मा की वैल्यूबल मूर्ति हूँ, तो मैं आत्मा कभी भी उनके लिए मन में बुरा सोचूंगी, कुछ बुरा बोलूंगी अगर वो मुझे बोलेंगे भी। तो स्मृति को चेंज कर दो। उस समय तुरंत याद आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और ये सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मतलब इसको क्या चाहिए। ये मुझे गाली दे रहा है तो इनको भी गाली देकर मुझे चुप नहीं कराना है। मुझे इनको शांति की, शुद्धता की शक्ति देनी है। इस आत्मा के शुद्ध विचार हो जाएं, बोल शुद्ध हो जाएं, ये हमें उन्हें शक्ति देनी है। तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा ना, अगर हम बाबा जैसा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं ना, अगर हमने वैसा वैसा अपने जीवन को परिवर्तन करना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन देवताओं जैसा हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा। बाबा कहते हैं सदा हमें खुद भी उमंग उत्साह में रहना है, औरों का भी जीवन में उमंग उत्साह बढ़ाना है। कोशिश करके अपने घर में सदा खुशी का माहौल रखो। कभी भी किसी बात में हमें परेशान नहीं होना, कभी भी किसी बात का बोझ न अनुभव, उसके लिए सदा याद रखो करण करावना बाबा मुझसे करा रहे हैं। और बाबा कहते हैं समय का भी ध्यान रखो। इस समय सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है? हमें इस सृष्टि पर जो समय चल रहा है ना, संगम युग, इस समय का भी पूरा हमें ध्यान रखना है। इस संगम युग पर जो परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना देने आए हैं परम धाम से बाबा हमें इतना ऊंचा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ दे रहे हैं ना, तो समय को पहचानो। और इस समय जो परमात्मा हमें जो देने आए हैं उनको जब हम आत्माएं अपने अंदर ग्रहण करेंगे तभी समझदार कहलाएंगे हम।
हम समझदार कब कहते हैं ना, जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो आप सो रहे थे क्या? और बुद्धि के लिए हमेशा कहते हैं भगवान ने इसको बुद्धि नहीं दी, हे भगवान इनको बुद्धि दो, समझ दो। कहते हैं ना, हे भगवान इसको समझ दे। क्यों उस समय डॉक्टर क्यों नहीं आ जाते? उस समय आपको अपना फलाना फलाना जो भी है, जिनको भी आप अलग अलग रीति से भगवान मानते हो, हे सूर्य इसको बुद्धि दे, हे पेड़ इसको बुद्धि दे, हे मूर्ति इसको बुद्धि दे, ऐसे क्यों नहीं बोलते? भगवान को क्यों बोलते हैं हे भगवान इसको समझ दे, बुद्धि दे? क्योंकि भगवान ही अभी हमें आकर समझ देते हैं। कौन सी समझ देते हैं? यही मुख्य समझ देते हैं कि आप आत्मा हो और मैं आपका बाप परमात्मा हूँ। जब हमें ये समझ मिल जाती है ना कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और जो सृष्टि चक्र का पूरा बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने से, समझने से हमारी बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि का ताला खुल जाता है और हमें हर बात सहज समझ में आ जाती है। तो ये अभी का ही समय है। भगवान बाकी समय हमें बुद्धि समझ नहीं दे सकते। इसी समय आप आत्मा परमात्मा से मिलन बना सकते। यही समय है जब भगवान आके हमें भक्ति का फल देने आए हैं। बाकी किसी युग में हमें भक्ति का फल मिला? अभी तक लोग कहते हैं ना, अभी भगवान भक्ति का फल देने आएंगे। यही भक्ति का फल है। पहले हम भक्ति में मेहनत से भगवान को याद करते थे, साधनों के द्वारा भगवान को याद करते थे। अभी भगवान ने हमें भक्ति का फल दिया है कि अपनी, हमें खुद की भी पहचान दी है और खुद की भी, परमात्मा ने अपनी पहचान भी दी कि मैं ऊपर रहता हूँ, मुझे ऊपर याद करो, अपने को आत्मा समझ के। सब प्रकार की मेहनत छूट गई ना। यही भक्ति का फल हमें परमात्मा अभी देने आए हैं। तो इस भक्ति के फल को लो, अपने को आत्मा समझो, बाप को निराकार रूप में याद करो, सब ज्ञान गुण शक्तियों को अपने आत्मा में भरते जाओ और अपना तन मन धन परमात्मा के इस कार्य में सफल करो। मतलब तन को भी समझो भी, तन भी परमात्मा की याद में रहकर मुझ आत्मा को इस तन द्वारा जो भी कार्य करना है वो बाबा की याद में ही करना है। मन से परमात्मा को याद करो, धन भी परमात्मा की याद में रहकर खर्च करो, तो आपका धन कभी भी वेस्ट नहीं होगा, फालतू खर्च नहीं होगा आपका। अच्छा, मीठी मीठी से खिलाते बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा के मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त बनो। बाबा कहते हैं आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे हो। कभी भी मैंपन नहीं आना चाहिए, मैंने ये किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं। बाबा ने कराया, बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा ना, उतना अनेकों को आप बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही बाबा है। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को, ये संगम युग चल रहा है ना, कलयुग अंत सत्य के आदि के बीच का समय,
इस संगम युग पे अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।